प्यारे बच्चों, अगर आप नहीं आ पा रहे कोटा कोटा तो मोशन एजुकेशन लर्निंग ऐप डाउनलोड करो छोटा छोटा, क्योंकि वहां पर है सब कुछ होता होता। आज अपन पढ़ेंगे पाठ 2 संबंध एवं फलन, पाठ 1 के बाद में पाठ 2। और पाठ 2 क्या है बेटा? पाठ 2 है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसको प्रतिलोम वृत्तीय फलन भी कहते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अब होता क्या है साहब ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन? देखें बेटा क्या होता है। आपने ये देखा होगा कि अगर कहीं पर लिखा हो साइन थीटा बराबर 1/2 और आपसे कहा जाए कि बेटा थीटा का मान बताओ, तो यहां पर थीटा का मान कैसे बताएंगे कि साहब 1/2 साइन में 30 डिग्री का मान होता है, इसलिए थीटा बराबर क्या आ गया मेरे लाल? 30 डिग्री। ये हो गया। अब यहां पर अगर मान लीजिए कहीं लिखा कॉस थीटा बराबर 1/√2 और कहा जाए कि थीटा का मान बताओ। अब थीटा का मान बताएं तो भैया कॉस में 1/√2 किसका मान होता है? तो ये होता है कॉस 45 डिग्री का। तो यहां से थीटा का मान कितना आ गया बेटा? 45 डिग्री। कितना आ गया? 45 डिग्री। अब बात करें, एक बालक ने लाड़ में आके लिख दिया कि सर साइन थीटा बराबर 2/3। ये आ गया साहब। अब बताओ थीटा का मान क्या होगा? अब यहां पर थीटा का मान क्या होगा? अब कोई कहे कि साहब ये मान तो होता ही नहीं है। होता जरूर है। क्यों? क्योंकि साइन थीटा का मान कहां से कहां तक होता है बेटा? -1 से +1 के बीच में होता है। 2/3 -1 से +1 के बीच की संख्या है। इसका मतलब ये मान जलूल जलूल होगा। अब जलूल जलूल होगा तो अपन क्या काम करें कि भैया ये तो निकलेगा ही नहीं, क्योंकि अपने को तो 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री इनके मान पता है। तो अपन यहां पर तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 लगाते हैं। कैसे? कि यहां पर लिखते हैं कि साहब थीटा बराबर और ये साइन और ये इनवर्स और ये लिख दिया 2/3। साहब थीटा का मान ये आ गया। अब बालक के कि हे मार साहब ये क्या चीज आ गई? नहीं, तो बेटा ये है अपने पास में साइन इनवर्स 2/3। वैसे तो इसको ऐसे पढ़ेंगे कि ज्या प्रतिलोम 2/3, लेकिन इतनी शुद्ध हिंदी नहीं चलेगी। ज्या प्रतिलोम 2/3 कितनी गलत बात है। अपन इसको साइन इनवर्स ही पढ़ लेते हैं। अब क्या हुआ? इसको कहा गया प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। क्या कहा गया? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। जैसे साइन इनवर्स x ये आ गया, ऐसे ही कॉस इनवर्स x और साहब टेन इनवर्स x, ये सब क्या है? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ऐसे ही इसका अगर अपन देखें कि यहां पर है कोसेक इनवर्स x और साहब सेक इनवर्स x और भैया कॉट इनवर्स x, ये सब के सब क्या है? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। यानी कि ये y बराबर साइन इनवर्स x ऐसे करके लिखेंगे। अब यहां पर अपने को जो बात याद रखनी है कि ये 6 के 6 क्या है? त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। देयर आर वेरी बिग डिफरेंट, त्रिकोणमितीय फलन और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। दिखाते हैं आपको। एक बालक ने कहा कि सर
अगर मान लीजिए मैंने कहीं पर लिखा 5 की घात -1 यानी कि 5 इनवर्स, 5 का प्रतिलोम, तो इसको अपन लिखते हैं 1/5। तो क्या अपन साइन इनवर्स x को ऐसे लिखेंगे क्या, 1/sin x ऐसे लिखेंगे क्या सर? तो बिल्कुल नहीं लिखेंगे। अब क्यों नहीं लिखेंगे, इस बात की बात करते हैं। ये क्या है, प्रतिलोम विरत्तीय फलन। आपने देखा होगा कि जब पहले मैंने देखा तो ये आया थीटा बराबर साइन इनवर्स 2/3, ये आया सर। तो ये क्या है, ये है थीटा, ये क्या है थीटा। और जिस प्रकार कुत्ते का सबसे बढ़िया नाम होता है टॉमी, नौकर का सबसे बढ़िया नाम होता है रामू, तो इसी प्रकार कोण का सबसे बढ़िया नाम होता है थीटा। थीटा आते ही अपने दिमाग में घूमने लग जाता है कि मार साहब कोण की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, कोण की। तो बेटा ये क्या है, कोण, ये क्या है कोण। अब साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, ये सब क्या है, कोण। इनके जो आंसर आएंगे या जो मान आएंगे वो ऐसे आएंगे 30 डिग्री, 45 डिग्री, π/3, π/4, π/6, ऐसे मान आया करेंगे। तो ये क्या है, कोण। अब यहां पर आए साहब, ये गलत क्यों है, ये गलत इसलिए है कि भैया ये है कोण, ये कौन है बेटा, कोण, ठीक है। और ये कौन है, ये है 1/sin x, जिसको अपन क्या कहते हैं पढ़े लिखे लोग, कोसेक एक्स। क्या होता है बेटा ये, कोसेक एक्स। ये क्या है, ये, अरे कहां चला गया भैया, ओ मेरे लाल। अब पढ़े लिखे लोग इसको क्या कहते हैं, कोसेक एक्स। और कोसेक एक्स क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या है बेटा, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो ये तो कोण है, ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं, तो ये बराबर नहीं है। अब एक बालक ने कहा कि हे मास्टर, अगर ऐसे लिख दूं तो कि साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है और मैंने इसको ऐसे कर दिया साइन और 1/x ऐसे लिख दिया, क्या ये सही है? तो ये देखो फिर वही वाली बात, ये क्या है, कोण। ये क्या है बेटा, कोण। और ये कौन है, त्रिकोणमितीय अनुपात। देयर आर वेरी बिग डिफरेंट, ये बहुत बड़ा अंतर है कि ये कौन है और ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो इसको भी बराबर नहीं कह सकते। अब साहब बालक कहे कि साहब इसको ऐसा कह रहे हैं, इसको ऐसा कह नहीं रहे, तो ये क्या गड़बड़ हुई साहब? तो यहां पर ये जो इनवर्स है, ये जो प्रतिलोम का चिन्ह है, ये केवल दिखाने का है, ये प्रतिलोम जैसा कोई काम नहीं करेगा, ये केवल कहलाने का इनवर्स यानी कि कहलाने का प्रतिलोम है। इसको आप ऐसे लिखने की कतई ना सोचें, ठीक है बेटा। ये अपने पास में आया किसके, इसकी भूमिका क्या होता है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। यहां पर दिमाग में एक बात अच्छी तरह से बैठा लो कि त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मान, आंसर जो आएगा हमेशा कोण के रूप में आएगा, यानी कि ये प्रतिलोम विरत्तीय फलन वास्तव में क्या है, कोण। अब साहब कोण है तो इसमें क्या क्या दिखाई देगा आपको, वो देखते हैं। सबसे पहले दिखाई देगा आपको व्यापक मान। क्या दिखाई देगा बेटा, नंबर 1 पर व्यापक मान, सुना होगा ना आपने, व्यापक मान, व्यापक मान। 11वीं क्लास में आपने व्यापक मान पढ़ा होगा, अंग्रेजी में कहते हैं जनरल वैल्यू, ठीक। कहां पढ़ा था साहब, त्रिकोणमितीय समीकरण में पढ़ा था। क्या पढ़ा था बेटा, कि साइन थीटा, यदि पढ़ा था ना बेटा, देखो आप, यदि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा हो तो
हो तो थीटा बराबर क्या होता था मेरे लाल? थीटा बराबर होता था n पाई प्लस माइनस 1 की घात n और अल्फा। ये अल्फा क्या होता था? मुख्य मान। क्या होता था बेटा? मुख्य मान। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे अभी आगे चल के। ऐसे ही अपने को याद है कि b cos थीटा बराबर, यदि cos थीटा बराबर cos अल्फा होता था, cos अल्फा हो तो थीटा बराबर क्या होता था बेटा? वो होता था 2n पाई और प्लस माइनस अल्फा। यहां पर अल्फा क्या है? अल्फा है अपने पास में मुख्य मान। और एक और याद हो, कौन सा वाला बेटा? यदि tan थीटा बराबर और tan अल्फा हो, tan थीटा बराबर tan अल्फा हो तो थीटा बराबर क्या होता है बेटा? n पाई और प्लस माइनस अल्फा। ये क्या है? अल्फा यहां पर मुख्य मान है। ठीक है बेटा। अब ये तो 11वीं कक्षा की बात थी, त्रिकोणमितीय समीकरण की, लेकिन अपन पढ़ रहे हैं 12वीं कक्षा का पाठ 2 प्रतिलोम वृत्तीय फलन। उसमें क्या होगा बेटा? तो पहले तो आपको बता दूं कि यहां पर थीटा की बात चल रही है, और थीटा क्या है? थीटा है प्रतिलोम वृत्तीय फलन। अब बात चल रही है व्यापक मान की। तो व्यापक मान में क्या करेंगे बेटा? इसमें देखो, आप इसमें लिखेंगे कि साइन इनवर्स x, या ऐसा साइन इनवर्स x जब व्यापक मान लिखा जाता है, ठीक है, तो प्रथम अक्षर को बड़े यानी कि कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, बड़ा S। यह आ गया साहब साइन इनवर्स x। और यहां पर वैसा के वैसा ही रहेगा n पाई और प्लस माइनस 1 की घात n, और मुख्य मान की जगह आ जाएगा साइन इनवर्स x। ये हो गया साहब, ये मुख्य मान की जगह क्या आ गया? साइन इनवर्स x। ये बात है किसकी? कि जब अपने पास में साइन इनवर्स x के व्यापक मान की बात चल रही है। अगर मान लीजिए cos की बात करें तो cos इनवर्स x ये आएगा अपने पास में 2n पाई और प्लस माइनस यहां आ जाएगा cos इनवर्स x। ये हो गया साहब। जब कभी व्यापक मान की बात होगी तो प्रथम अक्षर जो है वो बड़े में लिखा जाएगा, यानी कि कैपिटल लेटर, बड़ा अक्षर वो लिखा जाएगा। अब ऐसे ही अगर tan की बात करें बेटा तो tan इनवर्स x बराबर यह आएगा n पाई और प्लस माइनस यहां पर क्या आ जाएगा मेरे लाल? यहां आ जाएगा tan इनवर्स x। ये बात हुई किसकी? व्यापक मान की। ये व्यापक मान है। ये कहां से लिंक है? ये पूरा पाठ 11वीं क्लास की त्रिकोणमिति से संबंध रखता है। आपको रह रह के 11वीं कक्षा की त्रिकोणमिति याद आएगी, और नहीं आएगी तो हम याद दिलाएंगे। अब ये व्यापक मान की बात हुई। अभी यहां पर अपने को जरूरत पड़ी थी किसकी? मुख्य मान की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण। मुख्य मान को जरा ध्यान से देखिएगा बेटा। हाँ भाई, क्या था अपने पास में दूसरे नंबर पर? मुख्य मान। मुख्य मान अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा इसको प्रिंसिपल वैल्यू। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू। क्या होता है ये मुख्य मान? पहले अपन इसके बारे में बातचीत करें, ठीक है। तो आप ऐसे देखिए कि एक समीकरण है साइन थीटा बराबर 1/2, और कहा गया कि यहां पर थीटा का मान ज्ञात करो। मतलब इस समीकरण को संतुष्ट करने वाले
थीटा के मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने क्या करा कि थीटा के मान लिखे, तो मैं 0 डिग्री से चला, तो सबसे पहला इसको संतुष्ट करने वाला मान आया 30 डिग्री। क्या आया बेटा? 30 डिग्री। फिर दूसरा मान आया इसका, दूसरा मान आया बेटा 150 डिग्री। ठीक है, फिर तीसरा मान आया 390 डिग्री, और ऐसे करके आगे तक चलते गए साहब। अब इतने सारे मान तो मुख्य मान हो नहीं सकते, प्रिंसिपल वैल्यू, भाई एक स्कूल में एक ही तो प्रिंसिपल होता है, तो ऐसे ही मानों में एक ही तो प्रिंसिपल मान होगा, यानी कि मुख्य मान होगा। तो एक कौन सा मुख्य मान होगा? तो बेटा परिभाषा डायरेक्ट याद रखो, दिमाग में क्लिक होनी चाहिए कि थीटा का वह छोटे से छोटा मान, थीटा का वह छोटे से छोटा मान जो दी गई समीकरण को संतुष्ट करता है, मुख्य मान कहलाता है। थीटा का वह छोटे से छोटा मान जो दी गई समीकरण को संतुष्ट करता है, मुख्य मान कहलाता है। तो यहां पर थीटा का मुख्य मान क्या हो जाएगा बेटा? 30 डिग्री। तो अपने पास में मुख्य मान की परिभाषा क्या हो गई? थीटा का वह छोटे से छोटा मान जो दी गई समीकरण को संतुष्ट करे। ठीक है, संतुष्ट करने का मतलब तो याद है ना बेटा कि थीटा का मान जब यहां पर 30 डिग्री लिखूंगा तो 1/2 आएगा। ठीक सर। अब साहब मुख्य मान, ये तो बात हुई परिभाषा की, आगे बात करते हैं अपन। हाँ भाई, मुख्य मान की बात करते हैं। मुख्य मान मैं आपको ऐसे समझाता हूं, ठीक है। वैसे तो किताबों में ग्राफ बना बना के और ऐसे करके समझाते हैं, है ना। अपने को आईआईटी और इसके बारे में अभी अपन पढ़ाई नहीं कर रहे, अपन केवल बेसिक सीख रहे हैं। ठीक है, ये है राजस्थान बोर्ड। अब इसमें मुख्य मान को बिल्कुल बारीकी से समझते हैं, क्या है मुख्य मान। तो मैंने क्या है यहाँ पर 2D बनाई। 2D कैसे बनाई के साथ ऐसे करके, अब ये है 0 डिग्री, ये है π/2, ये है पाई, और साहब ये है -π/2। ठीक है, ये 0 डिग्री, ये π/2, ये पाई, और ये -π/2। अब ये D बनी, देखो आप, ये D, ये D। ठीक है, अब इस D में मैं ये समझाता हूं कि साइन इनवर्स x, उसका रेसिप्रोकल कोसेक इनवर्स x, और इनका नाते रिश्तेदार टेन इनवर्स x। साइन इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x और टेन इनवर्स x के मुख्य मान -π/2 से +π/2 के बीच में रहते हैं। साइन इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x और टेन इनवर्स x के मुख्य मान -π/2 से +π/2 के बीच में रहते हैं। जैसे यहां लिख लेता हूं साहब, किस किस के बेटा? साइन इनवर्स x और साहब कोसेक इनवर्स x और टेन इनवर्स x, इनके जो मुख्य मान है वो हमेशा कहाँ रहेंगे? -π/2 से +π/2 के बीच। और सरल भाषा में समझें कि साइन इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x और टेन इनवर्स x, इनका आंसर हमेशा -π/2 से +π/2 के बीच में आएगा। और सरल भाषा में समझें, अगर साइन इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x और टेन इनवर्स के लिए ऋणात्मक मान पूछा जाए तो चौथे चतुर्थांश में आएगा, और अगर प्लस का मान आएगा तो प्रथम चतुर्थांश में आएगा। ठीक है बेटा, तो अपन ने यहां पर एक मुख्य मान की परिभाषा से ये पता लगा लिया कि साइन इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x और टेन इनवर्स x का मुख्य मान -π/2 से +π/2 के बीच में आता है। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। आगे आए अपन, एक और D बनाते हैं, वही 0 डिग्री, ये π/2 और साहब ये पाई और ये -π/2। अब ये 3 शिकार तो अपन ने कर दिए, अभी 3 बाकी हैं।
कौन कौन? कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स। तो उनके लिए भी एक डी बनाई साहब ऐसी चांद रूपी, ये देखो आप, ठीक है। और ये बताया कि कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स का मुख्य मान हमेशा 0 से पाई के बीच में रहता है। किस किस का बेटा? कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स। किस किस का? कॉस इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स। इसका मुख्य मान हमेशा 0 से पाई के बीच में रहेगा। कहां पर रहेगा? 0 से पाई के बीच में। या दूसरी बात कि कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स का जो आंसर है वो हमेशा कहां पर आएगा बेटा? वो आएगा 0 से पाई के बीच में। अब देखो आप, कला देखो आप कि फोटो 2 है और बात 3 समझ रहे हैं। फोटो तो 2 है और बात 3 समझ रहे हैं। कौन कौन सी? पहली बात, साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का मुख्य मान -π/2 से +π/2 के बीच में रहता है, ठीक है। और साहब कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स का मुख्य मान 0 से पाई के बीच में रहता है। 2 बात होगी। तीसरी बात और अत्यंत महत्वपूर्ण बात कि किसी भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान तृतीय चतुर्थांश में नहीं होता। किसी भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मान तृतीय चतुर्थांश में नहीं होता है। ठीक, आई बात समझ में बेटा? अपन इसमें प्रांत और परिसर में सारणी बनी हुई है किताब में, उसमें ज्यादा नहीं घुसते। ये अपन ने एक मुख्य मान से, इन दोनों डी से मुख्य मान के बारे में समझ लिया। ये अपने दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। मुख्य मान क्यों रहना चाहिए? आगे चल के बहुत काम आएगा। कि जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर अपने से सबसे पहले क्या करता है? अपना हाथ पकड़ के नब्ज देखता है, फिर अपना इलाज करेगा। तो अपने को यहां पर कोई भी अगर प्रश्न आता है किसका? प्रतिलोम वृत्तीय फलन का या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का, तो सबसे पहले उसकी नब्ज पकड़ के आपको मुख्य मान के बारे में विचार करना है। जब इसका आंसर आएगा तो आपको मुख्य मान के बारे में जरूर विचार करना है, ठीक है। एक बार उस पर मुख्य मान की परिभाषा से ये चेक कीजिए कि इसका मुख्य मान आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आप मुख्य मान को कर देंगे तो कई अच्छे सवाल गलत हो जाते हैं, वो गूगली मारेंगे इसमें। तो ये दोनों बातें अपने दिमाग में रखनी है, ठीक है, कि इसका मुख्य मान यहां होता है और इसका मुख्य मान ये होता है। आई बात समझ? आगे बढ़े। अब साहब ये कहते हैं कि एक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को अपन अन्य में बदलते हैं। कैसे बदलते हैं वो देखो आप। यहां पर वो फॉर्मूले भी बन जाते हैं, यानी कि सूत्र भी बन जाते हैं। यहां पर नंबर 3 ये है अपने पास में, मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स लिया सा, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स को अन्य प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में बदलो। त्रिकोणमितीय फलन में बदलो, फलन में बदलिए, इज्जत से बोलते हैं, बदलिए, ठीक है। अब साहब कैसे बदलेंगे? देखो आप, ये आप इसको सवाल के तरीके से देखिए। कैसे? सबसे पहले माना कि साइन इनवर्स एक्स ये बराबर क्या है बेटा? साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या है? आपको शुरू में बताया, ये है कोण। कोण का सबसे बढ़िया नाम क्या था?
कोण का सबसे बढ़िया नाम था थीटा। क्या था बेटा? थीटा। तो अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो x बराबर क्या हो जाएगा बेटा? साइन थीटा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? साइन थीटा। अब आपको याद है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है मेरे लाल? लाल बटा कक्का से लंब बटे कर्ण। क्या होता है बेटा? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, यही होता है। यहां पर x तो लंब आ गया और कर्ण आ गया 1। अब मैंने क्या काम करा कि यहां पर एक समकोण त्रिभुज बना दिया साहब, ये समकोण त्रिभुज, और ये हो गया थीटा। तो यहां पर लंब कौन हो गया? ये यक्स। कुछ लोग इसको एक्स को क्या बोलते हैं? यक्स, एक्स। ठीक है। अब साहब लंब ये है तो कर्ण क्या होगा? कर्ण ये रहा साहब 1। ठीक है, ये कर्ण आ गया। अब साहब यहां पर जब लंब आ गया, कर्ण आ गया, तो आपको याद है ना मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे। तो मेरे कर्ण अर्जुन कैसे आएंगे? देखो आप, आधार ये बन जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया साहब। ये मैंने इससे ये फोटो बना ली। अब क्या काम करता हूं मैं? बाकी के त्रिकोणमितीय फलन बनाता हूं, इनकी रिश्तेदारी निकालता हूं इससे। तो देखना कैसे निकलेगी। सबसे पहले आते हैं कॉस थीटा पर। नंबर 1 किस पर बेटा? कॉस थीटा। अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है बेटा? आधार, आधार और बटे कर्ण, यही होता है ना, आधार बटे कर्ण। अब आधार कितना है ये देखो आप, क्योंकि ये लंब था, ये कर्ण था, ये आधार है। तो आधार है अपने पास में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बटे में कर्ण कितना है? 1। अब बटा में 1 का कोई मतलब ही नहीं है। तो थीटा बराबर क्या हो गया बेटा? ये आ गया कॉस इनवर्स और √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, थीटा क्या था बेटा? थीटा तो अपन ने ही माना था। ये क्या था? साइन इनवर्स एक्स बराबर आ गया कॉस इनवर्स और √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखो आप, साइन इनवर्स एक्स बराबर ये दिखाई दे रहा। अब कहने को तो ये फॉर्मूला है, लेकिन अपन ने क्या करा? अपन ने तो तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 से निकाला है। एक और देखते हैं। तुक्का नहीं लगा बेटा? बालक कह रहा तुक्का लग गया साहब। हाँ भाई, टेन थीटा पर आते हैं। टेन थीटा क्या है? देखो आप, टेन थीटा ये बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है लाल बटे कक्का से आ रहे हैं, तो ये होता है लाल बटे कक्का लंब बटे आधार। टेन थीटा क्या होता है बेटा? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अच्छा, लंब क्या है? तो लंब है यक्स, और आधार क्या है? आधार है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरे लाल? ये हो जाएगा टेन इनवर्स और एक्स बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब थीटा तो अपन ने ही माना था, तो थीटा क्या हो जाएगा बेटा? थीटा हो जाएगा अपने पास में साइन इनवर्स एक्स बराबर ये आ जाएगा अपने पास में टेन इनवर्स और एक्स बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये अपने पास में दूसरा फॉर्मूला बन गया। देखो आप, ठीक है, मैं क्या काम कर रहा हूं? साइन इनवर्स को बाकी के प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों में बदल रहा हूं। ठीक है, 2 में तो बदल दिया। अब तीसरे नंबर पर कौन आएगा? कॉस आ गया, टेन आ गया। अब आते हैं साहब तीसरे नंबर पर आएगा सेक थीटा। क्या आएगा बेटा? सेक थीटा। अब सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है, आपको याद है? तो वो होगा अपने पास में कॉस थीटा क्या था? आधार बटे कर्ण।
ये होगा अपने पास में कर्ण और बटे आधार, है ना, यही होगा। अब कर्ण क्या था मेरे लाल? कर्ण था वहां पर 1 और आधार क्या था? आधार था √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से थीटा बराबर क्या आ जाएगा? सेक इनवर्स और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब थीटा का मान तो अपने को पता होना चाहिए क्योंकि अपन ने तो माना है। तो थीटा क्या है यहां पर? साइन इनवर्स एक्स। तो ये आ गया अपने पास में साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, और बराबर सेक इनवर्स और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखो आप, ये तीसरा भी आ गया भैया। अब आते हैं अपन चौथे पर। चौथे नंबर पर कौन आएगा मेरे लाल? वो आएगा कोसेक थीटा। मतलब अपने को साइन इनवर्स एक्स की कोसेक इनवर्स एक्स से रिश्तेदारी निकालनी है। किसकी? साइन इनवर्स एक्स की कोसेक इनवर्स एक्स से रिश्तेदारी निकालनी है। तो यहां पर देखते हैं अपन क्या कि भैया कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? तो ये होता है कर्ण बटे लंब। क्या होता है बेटा? कर्ण और बटे लंब। ये हो गया साहब। अब कर्ण बटे लंब, ठीक है। कर्ण क्या है अपने पास में? कर्ण है 1 और लंब कितना है बेटा? x। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा? कोसेक, कोसेक इनवर्स 1/x। और थीटा का मान क्या था मेरे लाल? थीटा का मान था साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x। तो ये आ गया कोसेक इनवर्स और 1/x। ये हो गया साहब। ये अपने पास में कौन सा एक और फॉर्मूला बन गया चौथे नंबर का। अब साहब पांचवे में क्या है? कौन बचा भाई? देखो आप, अरे कॉट थीटा बच गया भाई, कॉट थीटा। तो यहां पर पांचवे नंबर पे क्या दिखाई दे रहा है अपने को? पांचवे नंबर पर है कॉट थीटा। अच्छा ये बताओ कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटे लंब। ठीक है, सिंपल सी बात, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा? व्युत्क्रम। तो यहां आ जाएगा अपने पास में आधार और बटे में लंब। अच्छा भाई ये बताओ, कॉट थीटा आधार कितना था? √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और लंब कितना था? तो लंब था x। ये तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? थीटा बराबर हो जाएगा कॉट इनवर्स और साहब √1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटे में x। ये हो गया। ठीक, अब थीटा तो अपना बनाया हुआ है, तो साइन इनवर्स x बराबर कॉट इनवर्स और √1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटे में x। ये अपने पास में पांचवा फॉर्मूला हो गया साहब। अगर साइन इनवर्स x दे रखा है और बाकी सब पूछे तो ये फॉर्मूला लगाते हैं साहब ऐसे कर करके। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि ये फार्मूले याद करने की जरूरत ही नहीं है, मैंने भी नहीं करे। ठीक है, मैंने तो तरकीब याद कर रखी है कि भैया निकालते कैसे हैं। ठीक है, ऐसे कोई नहीं पूछ रहा आपसे कि इसका फॉर्मूला बताओ, इसका फॉर्मूला बताओ, कोई नहीं पूछता फॉर्मूला। वहां पर तो यह है कि ये दे रखा है और इसको ऐसे बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे? तो देखो आप कैसे, जैसे मान लीजिए अपने को कहा कि भैया साइन इनवर्स, और ये दे रखा है अपने को 3/5। क्या दे रखा है अपने को? साइन इनवर्स 3/5 दे रखा है। और अपने को जरूरत पड़ी है कॉस इनवर्स की, अपने को जरूरत पड़ी है टेन इनवर्स की। जिसकी जरूरत पड़ेगी उसको कैसे बदलेंगे?
तो ये देखो आप, तो मैं क्या काम करा कि भैया यहाँ पर मैंने थीटा लिख दिया इसको, तो यहाँ पर आ गया साइन थीटा और बराबर क्या आ गया साहब 3/5। अब मैंने इससे क्या काम करा, फोटो बना ली साहब, फोटो या कोने में बनाई, देखो आप ये देखो आप फोटो, कितनी सुंदर फोटो है थीटा। अब यहां पर ये क्या है, लंब बटे कर्ण, लंब है 3, कर्ण है 5, तो आपको पता होगा आधार कितना होगा, आधार है 4। अब अपने को इसको बदलना है, जैसे डायरेक्ट देखो आप, जैसे कॉस इनवर्स। अब साहब यहां पर ये था लंब बटे कर्ण, अब क्या आएगा कॉस इनवर्स में, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा 4/5। ठीक है, फिर टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स में क्या आएगा मेरे लाल, टेन इनवर्स एक्स क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार कहाँ है, देखो आप लंब ये रहा और आधार ये रहा, तो ये आ गया 3/4। ठीक, अब साहब मेरे से कहा गया कोसेक इनवर्स बताओ साहब। अब पहली बात तो कोसेक इनवर्स एक्स जो होता है ये साइन का व्युत्क्रम होता है, तो अगर मैं इसको पलटी मार दूं, यानी कि साइन इनवर्स 3/5 है, तो कोसेक इनवर्स 5/3 होगा। लेकिन अपन तो अपनी तरकीब से चलते हैं, वो क्या होगा, कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब क्या आ जाएगा 5/3। अब कभी इसको देखो और कभी इसको देखो, पलटी मारने से काम चल गया ना। ऐसे ही सेक इनवर्स की बात करी, सेक इनवर्स, अब सेक क्या होता है, कॉस का व्युत्क्रम होता है ना, कॉस का व्युत्क्रम, तो या तो मैं यहां पलटी मार दूं 5/4 लिख दूं, या फिर ये बताऊं कि साहब कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है कर्ण बटे आधार। अब कर्ण बटे आधार, तो ये आ गया अपने पास में 5/4। फिर आया अपन कॉट इनवर्स पर, कॉट इनवर्स, अच्छा कॉट इनवर्स देखा अपन ने, टेन का व्युत्क्रम, ठीक है, या फिर टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब, तो ये आ जाएगा 4/3। तो जैसे जरूरत हो, ठीक है, फोटो बना लो रफ में और साहब लंबी लंबी दो, ठीक है, कितना आसान काम है। ये अपने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की पूरी भूमिका थी, अपने को इनकी जरूरत पड़ेगी जब अपन पाठ के अंदर घुसेंगे, तो ये सब चीजें अपने को आनी चाहिए। ठीक है बेटा। अब बालक कहता है कि सर बार बार आप साइन इनवर्स एक्स को पकड़ रहे हो, साइन इनवर्स एक्स के अलावा बाकी में नहीं लगते क्या ये फॉर्मूले, तो बाकी में भी लगेंगे बेटा। ठीक है, कैसे, देखिए आप, साइन इनवर्स एक्स के अलावा अपन कॉस तो बिल्कुल नजदीकी हो गया, टेन को पकड़ते, टेन को मैंने क्या काम करा कि ये लिया साहब कि टेन इनवर्स एक्स, अब टेन इनवर्स यहां पे ले लिया 3/4, क्या ले लिया, टेन इनवर्स में 3/4। ठीक, अब मुझे इसको बाकी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में बदलना है, बाकी के जितने भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है उनमें इनको बदलना है। तो कैसे बदलेंगे वो देखते हैं अपन। यहां पर सबसे पहले इसको मान लो बेटा थीटा, क्योंकि ये क्या बताया था मार साहब ने कि भैया ये कोण होते हैं, कोण, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन वास्तव में क्या होता है, कोण, तो यहां पर ये आ गया थीटा, तो यहां से क्या हो गया बेटा टेन थीटा, टेन थीटा बराबर 3/4, और टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। तो मैंने क्या काम करा, यहाँ पे फोटो बना ली साहब, फोटो गाना भी है, तू खींच मेरी फोटो, ये आ गया साहब, ये अपने पास में थीटा। अब लंब कितना है बेटा 3, आधार कितना है बेटा 4, तो कर्ण कितना आ जाएगा, मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, मेरे कर्ण अर्जुन कितने आएंगे बेटा 5, तो यह कर्ण आ गया 5। ठीक है, अब साहब बाकी में बदलना अपने को,
जैसे ये tan था, साइन में बदलना है, ठीक है, साइन इनवर्स। अब साहब साइन इनवर्स, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। यह लंब कौन है 3, कर्ण कौन है 5, तो ये आ जाएगा 3/5। अब चाहे ये देखो चाहे ये देखो एक ही बात है, इसका मतलब एक ही है, ठीक है। अब यहां पर कॉस में बदलने की इच्छा रखी मैंने, कॉस इनवर्स। कॉस थीटा बराबर क्या होता है बेटा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब आधार कितना है, आधार है 4 और कर्ण है 5, तो ये आ गया आधार 4 और कर्ण 5, ठीक है। अच्छा ये तो पता चल रहा है ना कि ये आधार क्यों कह रहा हूं और इसको लंब क्यों कह रहा हूं, क्योंकि थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है उसको लंब कहते हैं, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, और शेष जो भुजा बचती है उसको आधार कहते हैं। ये तो पता है ना बेटा, छोटी क्लास में पढ़ा था अपन ने। अब साहब यहाँ पर tan इनवर्स निकाल ही दिया अपन ने। अब आते हैं साहब sec इनवर्स पर। हाँ भैया, sec इनवर्स, sec इनवर्स क्या होता है, cos का व्युत्क्रम। cos का व्युत्क्रम तो यहाँ 5/4 आना चाहिए, और वैसे क्या होता है परिभाषा में देखो आप, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो sec थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटे आधार, यानी के 5/4। अब आप कभी इसको देखो और कभी इसको देखो, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम दिखाई दे रहा है ना, 4/5 5/4। अच्छा कोसेक इनवर्स पर आओ साहब, कोसेक इनवर्स। अब कोसेक थीटा, ये क्या होता है बेटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है। अब यहां पर साइन इनवर्स आ रहा है 3/5, तो कोसेक इनवर्स आएगा 5/3। क्या आएगा, कोसेक इनवर्स 5/3, ठीक। और वैसे देखें ये होता है लंब बटे कर्ण, तो ये होगा कर्ण बटे लंब। अब कर्ण बटे लंब का मतलब 5/3, ये हो गया। इसके बाद में आते हैं अपन कॉट इनवर्स। अब कॉट इनवर्स में देखो आप tan का व्युत्क्रम, tan क्या है, लंब बटे आधार, तो ये क्या होगा आधार बटे लंब, तो ये आ गया अपने पास में 4/3, ये कॉट इनवर्स हो गया। तो यहां पर अपने को जो बात समझने को मिली वो ये कि अगर किसी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को जरूरत पड़ने पर अन्य त्रिकोणमितीय फलन में बदलना है तो फोटो बनाओ और उसको इस प्रकार से बदल दो। वो फॉर्मूले याद करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, बस तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 लगाओ, काम खत्म। क्योंकि अपने को तो बदलना है, अब कैसे बदला ये थोड़ी ना बताना होता है, बस अपने को लिखने के नंबर मिलेंगे, बोर्ड में स्टेप दर स्टेप के नंबर मिलते हैं, ये बात याद रखिए। तो आज की कक्षा में अपन ने क्या क्या पढ़ा कि साहब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है, तो क्या होता है बेटा, तोड़, है ना, कोण, तोड़ नहीं कोण, ठीक। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है, कोण। इनके जो आंसर आते हैं ये ऐसे आते हैं π/3 π/6 30 डिग्री, है ना, अरे अंग्रेजी नहीं, 30 डिग्री 60 डिग्री 50 डिग्री 90 डिग्री ऐसे आएंगे मान, ठीक। उसके बाद में अपन ने एक व्यापक मान पढ़ा। व्यापक मान के लिए अपने को ये याद रखना है कि कहीं पर अगर बड़े लेटर में लिखा गया है, बड़े अक्षर से लिखा गया है, साइन इनवर्स का S बड़ा है, ठीक है, कॉस इनवर्स का कॉस का C बड़ा है, तो इसका मतलब व्यापक मान की बात हो रही है। मुख्य मान के बारे में बातचीत करी। मुख्य मान क्या था, थीटा का वह छोटे से छोटा मान जो दी गई समीकरण को संतुष्ट करता है मुख्य मान कहलाता है। फिर अपन ने D बनाई। अपन प्रांत और परिसर में नहीं गए, है ना, प्रांत और परिसर में जब जाना होगा तो बाद में जाएंगे, लेकिन अभी अपन क्या देख रहे हैं, केवल मुख्य मान। तो मुख्य मान में क्या देखा कि साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स और tan इनवर्स एक्स के मुख्य मान -π/2 से +π/2 के बीच में आते हैं, और कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स के मुख्य मान
0 से पाई के बीच में आते हैं। तृतीय चतुर्थांश में कोई मुख्य मान नहीं होता। और क्या देखा बेटा कि अगर एक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन दे रखा है तो उसको बाकी में कैसे बदलते हैं, ये भी देख लिया। आज के लिए इतना ही बहुत है। अब कल अपन पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय फलन के मूलभूत गुणधर्म यानी कि सूत्र। और आपको जानकर खुशी होगी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के सूत्र ही सवाल हैं। ठीक है, कई सूत्र ऐसे आएंगे, सिद्ध कीजिए। तो इसके लिए कल का इंतजार कीजिए। कल फिर मिलेंगे अपन इसी वक्त इसी टाइम पर। तब तक के लिए धन्यवाद।